तो चलो बच्चों, मोलर चालकता के बाद अब बारी है तुल्यांक चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। और तुल्यांक चालकता को लैम्डा इक्विवेलेंट द्वारा डिनोट करते हैं। इसकी डिफिनीशन कर लेते हैं यहाँ। किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक, मोलर चालकता में हम लोग क्या लिखे थे, 1 मोल, और तुल्यांक चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक के विलयन के चालकत्व को उसकी तुल्यांक चालकता कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन हो गई। जिस तरह से हम लोगों ने मोलर चालकता के लिए इक्वेशन निकाला है, उसी तरह से तुल्यांक चालकता के लिए भी इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का हम 1 ग्राम तुल्यांक लेंगे, 1 इक्विवेलेंट, यानी कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य लेंगे, विद्युत अपघट्य। और इसकी नॉर्मलता हमको पता होगी, इसकी नॉर्मलता दी होगी n। तो यहां से हम आयतन निकालेंगे। और से पहले यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं तुल्यांक चालकता के लिए। तुल्यांक चालकता लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू वी इक्विवेलेंट, यानी 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ जिस द्रव में घुला है उसका आयतन, और ये भी हम लेंगे ml में। ठीक है, चूंकि नॉर्मलता बराबर क्या होती है, ग्राम तुल्यांक बटे आयतन, यानी कि वॉल्यूम, और ये लीटर में। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, प्रतीक के रूप में लिख लिया। ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम है लीटर में। अब लीटर को ही हमको निकालना है, वॉल्यूम को ही हमको निकालना है जो लीटर में है। तो यहाँ इक्विवेलेंट अपान n, और अब हम क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम को ml में, क्योंकि कप्पा ml में ही दिया है और इसी के साथ गुणा करना है। तो वॉल्यूम ml में यहाँ हम निकालेंगे, तो हमको गुणा करना होगा। इक्विवेलेंट की जगह जो वैल्यू दी हुई है वह 1 है, तो यहाँ हम 1 कर ले रहे हैं और गुणे 1000 बटे नॉर्मलता कैपिटल N। अब यहाँ से हमको क्या मिल जा रही है, VML इक्वल टू 1000 बटे N। यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, और यहाँ हम इस इक्वेशन को नंबर 1 मान ले रहे हैं और लिख दे रहे हैं VML का मान समीकरण 1 में रखने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे कैपिटल N। ये तुल्यांक चालकता के लिए सूत्र है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव किया था जो सूत्र, वो मोलर चालकता के लिए, कंपैरिजन के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ लैम्डा इक्विवेलेंट था, यहाँ लैम्डा मोल इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे कैपिटल M, यानी कि मोलर चालकता के सूत्र में और तुल्यांक चालकता के सूत्र में बहुत समानता है। अंतर कहाँ दिख रहा है, केवल यहाँ
नॉर्मलता और मोलर चालकता वाले में मोलरता, बाकी सारा सेम है। तो ये याद करने में आसानी होगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब एक चीज बताया है इसकी यूनिट। तो तुल्यांक चालकता के मात्रक को भी हम यहाँ लिख देते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट का मात्रक, मात्रक कितना होगा। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोगों ने निकाला है कप्पा इंटू 1000 बटे इसकी नॉर्मलिटी सोल्यूशन की, यानी कि कप्पा के लिए हमारे पास यूनिट है साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स, और जिस तरह से मोलरता में किए थे मोल प्रति लीटर, उसी तरह इसमें ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर बटे ग्राम तुल्यांक। ठीक है, अब क्या इनको हम कर लेते हैं लीटर को, चूंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 सीसी, इसी को हम सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो लीटर की जगह हम रख रहे हैं क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का क्यूब बटे इक्विवेलेंट। अब हमको क्या मिल रहा है, लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए ये हमको निकल के आ गया है यूनिट साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स। इसी तरह से मोलर चालकता के लिए हमारा फार्मूला निकल के मोलर चालकता के लिए जो हम मात्रक निकाले थे उसमें क्या था, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स। मात्र इतना ही अंतर है, और ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।